तो राहुल गांधी विदेशी धरती पर देश का अपमान कर रहे हैं। मैं राहुल गांधी से जानना चाहता हूं कि यूरोप और अमेरिका को भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने के लिए उकसाने के पीछे उनकी मंशा क्या है। जनता द्वारा बार बार नकार दिए जाने के बाद अब राहुल गांधी इस देश विरोधी टूल किट का परमानेंट हिस्सा बन गए। आखिर क्यों पाकिस्तान और कांग्रेस की भाषा एक जैसी है? राहुल गांधी, आपको देश के खिलाफ इस पाप के लिए देश की जनता से माफी मांगनी ही होगी। मजबूत भारत, सशक्त लोकतंत्र और निर्णायक सरकार से भी भारत विरोधी लोगों को हमेशा दिक्कत और तकलीफ रही है। दुर्भाग्य की बात यह है कि इन देश विरोधी गतिविधियों में देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी भी अब शामिल हो गई है। जनता द्वारा बार बार नकार दिए जाने के बाद अब राहुल गांधी इस देश विरोधी टूल किट का परमानेंट हिस्सा बन गए। देखो, खुद ही वो पहले से एंटी नेशनल है। तो आज़ादी के वक्त भी उन्होंने कभी देश को आज़ादी दिलाने में पार्टिसिपेट नहीं किया और वो खुद ही एंटी नेशनल है और दूसरों को एंटी नेशनल बोल रहे हैं, क्योंकि उन पे पास कोई मुद्दा नहीं है कि आज जो सामान्य जनता फेस कर रही है, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, अदानी का मामला जो उनके ऊपर आया है, उसको छिपाने के लिए, उसको ये करने के लिए ये सारी बातें कर रहे हैं। राहुल गांधी जी एंटी नेशनल हो सकते हैं। डेमोक्रेसी के बारे में अगर कहीं डिबेट होता, डिबेट में कोई बात करते हैं तो क्या वो एंटी नेशनल होते हैं? खुद मोदी साहब 6-7 राष्ट्र में जाके कहे। सही मायने में अनफॉर्चुनेट है कि वो सांसद हैं, क्योंकि जिस सदन का वो हिस्सा है उसी को ही बदनाम करने का, उसी के बारे में झूठ फैलाने का काम वो विदेशी धरती पर करते हैं। सदन में होंगे तो शायद कुछ कर पाएंगे। उनको शायद ये पता नहीं कि हाउस रूल्स प्रोसीजर से चलता है, स्पीकर की डायरेक्शन से चलता है। मैं तो रूल्स का ये बुकलेट भी उनको देने के लिए लाया था कि वो समझ सकें कि रूल से हाउस चलता है। लेकिन सदन में होंगे तो समझेंगे, रूल्स प्रोसीजर को पढ़ेंगे तो समझेंगे। जिसकी अपनी औसतन हाजिरी ही देश की औसतन हाजिरी से, उनकी अपनी हाजिरी कम हो औसतन हाजिरी से, तो आप समझ सकते हैं उनको क्या पता होगा। दूसरा, एक के बाद दूसरा झूठ बोलना उनकी आदत बन गई है। सदन में आए माफी मांगे। देखिए, मैंने तो बार बार यही कहा है कि राहुल गांधी कुछ नहीं कहा जिसके लिए माफी मांगने की जरूरत है। उसने कभी नहीं मांगा कि विदेशी ताकत हमारे देश में आके हमारे लोकतंत्र को बचाएं। ये सब फ्रैंकली बकवास है। वो जो कहा था, उसने कहा कि हमारे देश में लोकतंत्र खतरे में है और उसने कहा कि आप लोगों को जानना चाहिए, क्योंकि पूरा दुनिया को जानना चाहिए हमारे लोकतंत्र का, हमारे एक ग्लोबल पब्लिक गुड है, पूरा दुनिया का एक सत्य है। यही कह रहा था। इसमें मैं तो कोई गलत बात नहीं सुना और मुझे नहीं लग रहा कि इसके लिए माफी मांगने की जरूरत है। लेकिन बात यह भी है कि पार्लियामेंट चलाना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार की बजट सेशन चल रहा है, फाइनेंस बिल, जिसके बावजूद आपको, जिसके बिना आपको टैक्स नहीं कर सकते हमारे देश में। देश चलाने के लिए आपको फाइनेंस बिल पास करने की खास जरूरत है। जब इतना सारे बड़े बड़े महत्वपूर्ण चीजें हमारे संसद के सामने है, आप इस नॉन इश्यू के इस विषय के ऊपर आप पार्लियामेंट को नहीं चलाने देते, ये तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सरकार की सोच क्या है। यहाँ तक कि राहुल गांधी को कह दिया कि वो इंटरनेशनल टूल किट जो है एंटी नेशनल, उसका हिस्सा बन गया। सब ठीक है, सदन के अंदर ये क्यों नहीं बताते? अगर दम है, हिम्मत है, जिक्र है, तो सदन के अंदर आके राहुल गांधी जी भी बोले, सरकार भी बोले, तब ना आम लोगों के पास ये वार्ता जाएगी ये कौन गलत है कौन सही है। बाहर घूमते क्यों रहते हैं ये बीजेपी पार्टी? राहुल गांधी जी के डरते हैं ये बीजेपी वाले, डरने लगे। मोदी जी की 56 इंच जो छाती राहुल गांधी जी की डर से वो सिकुड़ते जा रहे हैं, ये मैं जरूर कहूँगा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के बहुत सारे विधायक, नेता जेल में झूठे मुकदमों में, और भारतीय जनता पार्टी जिस दल से घबरा जाती है उसके घर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स भेज देती है। ये तैयारी है कि 2024 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी
ज़्यादा सीटें कैसे जीते, क्योंकि जिस तरह की हालात हैं, भारतीय जनता पार्टी लगातार संविधान, लगातार लोकतंत्र पे हमला कर रही है और विपक्ष की आवाज न उठे उसको दबाने का काम कर रहे हैं। तो कोई शक नहीं है कि पिछले कुछ दिनों में कुछ जो मर्यादाएं होती हैं बोलने की वो टूटी हैं, लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, एक पेड़ ने बड़ी खूबसूरत बात कही है हवा के लिए, वो मैं यहाँ पर कहकर आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ कि रोज गिराती है पत्ते मेरे, फिर भी हवाओं से टूटते नहीं है रिश्ते मेरे। तो रिश्ते बने रहेंगे ऐसा? बिल्कुल बने रहेंगे, ये हमारी सरकार है, हमारे रिश्ते कैसे खराब। इस प्रकार का आचरण विधानसभा में नहीं होना चाहिए। हनुमान चालीसा कोई पढ़े, कोई और कुछ पढ़े, ये उचित बात नहीं है। यहाँ पार्लियामेंट्री डिकोरम के अनुसार जो है नियम परिनियम, उसके अनुसार काम करना चाहिए। और नारा भी विभिन्न प्रकार के लोग लगाते हैं, जय भारत की नारा हो या देश किसी वॉरियर जो हमारे हैं शहीद हुए हैं उनका नारा अगर हो तो अच्छी बात है, लेकिन धार्मिक के आधार पर कुछ नारा लगता है वो सब ठीक नहीं है। और ये परंपरा आगे अगर बढ़ेगी तो डेमोक्रेसी के लिए उचित नहीं है। हनुमान चालीसा में जैसे इसमें तो विभेद है। कौन कहता है कि रावण राक्षस था? हम तो कहते हैं रावण विद्वान था, सचमुच में कर्मठ था और उस पर एक तरह से अन्याय किया गया है। Honorable Chairperson and distinguished delegates, from the land of India to everyone here, Namaskar. This is a traditional way of greeting and I greet you from 1.4 billion people of this planet, India, the largest democracy in the world. Since ancient times, India has been globally recognized for promoting peaceful coexistence and inclusive societies. The fact that India has never attacked a foreign country and has adopted Mahatma Gandhi's principles of non-violence in its conduct bolster our character of strong belief in peaceful coexistence. As the world's largest democracy, India is committed to promoting democracy, inclusive society and peaceful coexistence. India believes in the concept of Vasudhaiva Kutumbakam. The whole world is one family. मित्रों, आप सभी विगत कई दिनों से भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए तमाम उन दलों का हाहाकार सुन रहे होंगे जिनमें से शायद कोई भी दल ये न बता पाए कि 2014 से पहले भी उनके खिलाफ कोई भ्रष्टाचार का केस नहीं था। ये सब हैं जो पिछले 20, 25, 30 वर्षों से कभी न कभी किसी न किसी रूप में भ्रष्टाचार में आबद्ध रह चुके हैं, एक पार्टी को छोड़ के, क्योंकि वो तो 2013 से पहले थी नहीं। तो नई नवेली पार्टी से लेके पुरानी धुरानी पार्टी तक ये सारे के सारे मौसेरे भाई आपस में मिलकर अपने अपने परिवार को बचाने और भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए जनता के बीच में निरंतर भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।